तो हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे आपको के की वैल्यू पता करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पे हमको दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है, सो दैट दे हैव द टू इक्वल रूट, ठीक है। और उसके दो टोटल इक्वल रूट पता करने हैं, ठीक है, हमें होंगे, ठीक है। और ठीक है, इस क्वेश्चन के टोटल दो पार्ट हैं, दोनों को हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, पहला पार्ट फर्स्ट यहाँ पे आपके पास है 2x का स्क्वायर, 2x स्क्वायर, फिर है आपके पास प्लस का kx, और इसके बाद फिर है आपके पास प्लस का 3 इक्वल टू में 0, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे 2 इक्वल रूट को करना है, ठीक है। तो देखो, अब आप इसे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले में पुट कर इसकी के की वैल्यू पता कर सकते हो, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला का फॉर्मूला हमारे पास होता है ये, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला हमारे पास ये होता है, तो अब मैं इसको पुट कर दूंगा। तो अब यहाँ पे पहले मैं सॉल्यूशन स्टार्ट, ठीक है। तो अब इस डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला में मेरे को ए बी सी तीनों का काम है, तो मैं तीनों की पहले वैल्यू लिख लूँगा, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। तो ए यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, तीनों की कांस्टेंट वैल्यू को हम लिखते हैं, तो 2, और इसकी कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, के, ठीक है। क्योंकि हमें पता है हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में 0, ठीक है। तो जो के होगी वो मेरी कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है, के, और सी जो है वो मेरे पास 3 है। अब मैं इसको डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले में पुट कर लूँगा। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला मेरे पास होता है वी स्क्वायर माइनस में 4ac, ठीक है। तो बी यहाँ पे मेरे पास के है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो के का स्क्वायर से हम माइनस करेंगे 4ac को, ठीक है, 4ac, 4 यहाँ पे 4, और ए यहाँ पे मेरे पास है 2, और सी यहाँ पे मेरे पास है 3। तो यहाँ पे जो मेरे पास के का स्क्वायर निकल के आएगा, के का स्क्वायर वो हो जाएगा माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा, माइनस का 8, और मल्टीप्लाई बाई 3 ये हो जाएगा 8 3 से कितना होता है 24, और माइनस का साइन, ठीक है। तो के स्क्वायर माइनस 24 आ गया, ठीक है। अब आप एक काम करोगे, जो आपका माइनस का 24 है उसको आप इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है, आप इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, के स्क्वायर इक्वल टू में, देखो ये आपके पास के स्क्वायर माइनस 24 एक साथ था, ये आपके माइनस 24 इधर माइनस में था, अगर इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 24, ठीक है, प्लस का 24, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम आगे क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर हटाऊंगा, ठीक है। अगर मैं अब इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, स्क्वायर हटाऊंगा तो सब मेरे पास इक्वल टू उधर प्लस माइनस और अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट का 24, ठीक है, ठीक है। अब देखो के की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आई, देखो प्लस और माइनस और अंडर रूट, ठीक है। अब ये अंडर रूट 24 है, ठीक है। तो पहले अब अंडर रूट 24 को सॉल्व करो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद लूँगा, ठीक है, 24, ठीक है। तो 2 1 टाइम, ये 2 टाइम, फिर ये 2 6 टाइम, इसके बाद फिर 2 ये 3 टाइम, इसके बाद फिर ये 3 1 टाइम, ठीक है। तो अभी ये देखो आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 आ गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपके किसके पेयर बन रहे हैं, 2 का पेयर बन रहा है, ठीक है। तो ये 2 2 से एक 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 2 2 से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। इसके बाद फिर अंडर रूट इसको अच्छे से बना दूँ, अंडर रूट यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाई बाई 3 ये हो जाएगा आपके पास 6, ठीक है। तो ये आपके पास 2 अंडर रूट 6 आ गया। तो अब आपके पास यहाँ पे की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, ठीक है। तो बस हो गया, इस यहाँ पे आपके पास के की वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, तो के की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको ऐसे रफ कर दो, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे पार्ट सेकंड कर लेता हूँ, ठीक है, पार्ट सेकंड, इसके 2 पार्ट थे, ठीक है। दूसरा पार्ट अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब इसकी इक्वेशन मेरे पास है के एक्स, और फिर एक्स के बाद ब्रैकेट में के सॉरी यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस में 2, और इसके बाद फिर है मेरे पास प्लस का 6 और इक्वल टू में 0, ठीक है। अब देखो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म दिख रही है, नहीं दिख रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे सॉल्व कर लो तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आप के एक्स का मल्टीप्लाई करोगे एक्स से, फिर के एक्स का मल्टीप्लाई करोगे -2 से, तो ये ब्रैकेट ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो के एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स ये हो जाएगा आपके पास के एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद फिर के एक्स मल्टीप्लाई बाई -2 करोगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 2 के एक्स, ठीक है। फिर प्लस का 6 है, ठीक है। तो यह तो ब्रैकेट के बाहर है, तो ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू में 0। अब आप इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला होता है आपके पास वी स्क्वायर माइनस में 4ac,
ठीक है। तो आप इसी में पुट करोगे तो उसके लिए आपको ए बी सी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये होगा आपका ए बी सी, और हमें पता है कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी होता है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आपके पास ए क्या होगा, यहाँ पे हम एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ए हो जाएगा के, है ना, या फिर आप ऐसे समझो वेरिएबल के पहले क्या है के, तो आपके पास हो जाएगा के बी। फिर देखो यहाँ पे आपके पास ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स होता, फिर प्लस का सी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्स, और एक्स के पहले आपके पास है माइनस का 2k, तो वो यहाँ पे ऐसे लिख दो। सी यहाँ पे आपके पास है प्लस का 6, तो वो ऐसे लिख दो, ठीक है, प्लस का 6, या फिर अगर आप साइन नहीं लगाओगे तो वो प्लस ही रहेगा, तो मैं प्लस का साइन को हटा लूँ, ठीक है। अब अच्छा लग रहा। तो अब देखो बी, यहाँ पे मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ठीक है। तो अब मैं उसको यहाँ पे ऐसे पुट कर दूंगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर, बी यहाँ पे मेरे पास है माइनस का 2k, ठीक है। तो माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस में आप कर दोगे 4ac के, ठीक है, माइनस में 4ac, 4a यहाँ पे मेरे पास है k, और c यहाँ पे मेरे पास है 6। अब आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, और ये इक्वल टू में है 0 के, ठीक है। इधर का इक्वल टू अलग करो, ठीक है, ये इक्वल टू में 0। अब इसे सॉल्व करो तो माइनस 2k का स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा मेरे पास 4k का स्क्वायर, 4k स्क्वायर, ठीक है। माइनस 2k मल्टीप्लाई बाई माइनस 2k करोगे तो क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और 2k मल्टीप्लाई बाई 2k, 2 2 ज़ा 4, और k का k मल्टीप्लाई बाई k, ये हो जाएगा आपके पास k स्क्वायर, ठीक है। माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई k क्या होगा 4k, और मल्टीप्लाई बाई 6 हो जाएगा आपके पास 24k, इक्वल टू में 0। अब आप इससे आगे सॉल्व कर लो तो 4k स्क्वायर, ठीक है। तो अभी आप 4k स्क्वायर रहने दो, इक्वल टू देखो आपके पास ये माइनस का 24k है, ठीक है। अगर ये इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये प्लस का 24k हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर ये इक्वल टू के माइनस 24k है। अगर इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस का 24k हो जाएगा। इसके बाद फिर आगे देखो, अब आप यहाँ पे सिर्फ k स्क्वायर को रहने दो, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 24k, और अपॉन में 4, देखो कैसे, क्योंकि ये देखो ये जो आपके पास 4 है इधर मल्टीपल में है, अगर इक्वल टू को उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे और आगे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो k स्क्वायर इक्वल टू, देखो ये कितना हो जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा आपके पास, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 6, ठीक है, ये 6 जा, ठीक है, 6k। तो आपके पास अब k स्क्वायर इक्वल टू 6k आ गया है ना। तो अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ 6k। अब देखो अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूँ, देखो अब यहाँ पे आप स्क्वायर को इधर नहीं ले आओ, आप यहाँ इस k को यहाँ लेते जाओ, ठीक है, इस k को आप यहाँ लेते जाओ। तो ये देखो ये आपके पास हो जाएगा k स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई k, क्योंकि ये जो k है इधर मल्टीपल आए में है, ठीक है। और इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू 6, ठीक है, इक्वल टू 6 है ना। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे मेरे पास इस के से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखो आपके पास यहाँ पे 2k हैं, ठीक है, ये 2k हैं, और अपॉन में 1k हो जाएगा, तो 1k से ये 1k कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आपके पास बचेगा k, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको रफ कर देता हूँ। तो जो आपके पास यहाँ पे k की वैल्यू निकल के आ गई है वो है 6, ठीक है, ये आपका आंसर, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर k निकालने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पे इसका k है इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पे k की वैल्यू निकल गई। आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, द वैल्यू ऑफ k इज 6, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना।